साल दर साल, चुनाव दर चुनाव नरेंद्र मोदी पर बढ़ता चला जा रहा है। मतलब सारे, मतलब कहते हैं ना कि सारे एप्पल से एक कार्ट में नहीं रखना चाहिए, लेकिन आपका तो एप्पल भी वही है, कार्ट भी वही है, सब वही है। बिल्कुल, फिर आप बीज की बात भी करेंगी और फिर उस मिट्टी की भी बात करेंगी, लेकिन दरअसल वही है, कार्ट भी वही है, एप्पल भी वही है, जो गाड़ी भी लेके जा रही है, सब कुछ वही है। और लोग इसको देखिए, दो तरह से इसको देखा जा सकता है। कुछ लोग इसको हम मोदी मैजिक कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे अरे क्या मोदी जी का पीआर है। लेकिन सिर्फ पीआर से बढ़कर जब एक जेन्युइन एक प्यार होता है ना, प्यार, वो सबसे सर चढ़कर बोलता है। और मुझे लगता है मोदी जी उसी को एपिटमाइज करते हैं, उसको एक सिंबल के तौर पर अगर आप देखें तो क्या है भाजपा, क्या है उसकी नीतियां, क्या है उसकी श्रद्धा और क्या है उसका समर्पण लोगों के प्रति। मैं एक एक करके सारी स्कीमों में जा सकती हूँ और बता सकती हूँ कि एक एक बाशिंदा जो है, एक एक नागरिक जिसने वोट दिया है, वो इसलिए क्यों वोट दे रहा है कि उसको मोदी जी पसंद है, कि इसलिए वो वोट दे रहा है कि वाकई में उसकी जिंदगी में मोदी फैक्टर की वजह से क्या क्या फायदे हुए हैं, उसको क्या कुछ मिला है। तो मुझे लगता है मोदी मैजिक को और लोगों की जो समर्पण है दोनों तरफ से, वो एक ही चीज है। और उसको आप भाजपा से अलग करके आप नहीं देख सकती मोदी जी को, और ना ही जो पूरा जो काम है, जो विजन है, ब्लूप्रिंट है, या फिर क्रियान्वयन है स्कीम्स का, उसको भी हटा के नहीं देख सकती। वो सिंबलाइज, मैं तो कहूंगी नहीं बरोवा जी की तरह कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, वो तो मैं कहूंगी नहीं, ना ही मैं इससे कुछ कहूंगी। लेकिन जो मोदी जी कर रहे हैं वो साफ जाहिर है, और वो हो उसी का असर है, और यही असली जादू है। चलिए अब आपके पास आते हुए, मोदी सिर्फ एक पर्सनालिटी, वो कह रही है सिर्फ पीआर नहीं है, प्यार है, और लोगों की जिंदगी को छूने का तरीका भी है। क्या ये मायने नहीं रखता है कि जो वो स्कीम्स निकालते हैं या जो जिस तरह से वो काम करते हैं वो लोगों की जिंदगी में पहुंच रहा है? और अगर चोरी चोरी चुपके चुपके कांग्रेस के समर्थक भी मोदी का असर देख रहे हैं कि हाँ हम पर ज्यादा असर हुआ, हम पर कम असर हुआ, जो हमने डेटा दिखाया है जिसमें हम कह रहे हैं कि 17% और 13% ज्यादा और कम असर, 30% के आसपास लोग जो कांग्रेस समर्थक हैं वो भी कहते हैं कि हम पर मोदी का असर हुआ है। ये क्या कह रहा है? देखिए, साजिया जी ने तो कहा कि पीआर की बात, मैं तो अडवाणी जी की बात याद कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छे इवेंट मैनेजमेंट करते हैं वो मोदी जी, और उसका असर भी होता है, ऐसा नहीं है, इवेंट मैनेजमेंट का असर होता है। इस पूरे मुद्दे में मैं देख रहा हूं कि 2-3 मुद्दे शायद सीएसडीएस के हमारे साथी जरूर उस पर प्रकाशित करेंगे, प्रकाश डालेंगे कि गुजराती पीएम का होना कितना लाभ दिया है, फिर मुद्दों पर क्या क्या बात हुई है कि वहां जो स्थानीय मुद्दे थे, चाहे महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, उसके अलावा भी जैसे पेपर लीक का मुद्दा, इन पर क्या लोगों ने राय दी। संभवतः यदि ये भी आती तो और समग्रता में इसका विश्लेषण होता। फिर विचारधारा का क्या असर रहा, उदारवादी विचारधारा या कट्टर विचारधारा या आरएसएस के विचारधारा, फिर आरएसएस और भाजपा के संगठन का क्या इंपैक्ट रहा इस पर, यह भी एक बड़ा मुद्दा है। जहां तक बात आपने कांग्रेस की है 17 और 13% की, ये मैं तो देख रहा हूं किसी पार्टी के नहीं, उन लोगों ने 15 और 20%, ऐसे लोगों ने कहा कोई असर ही नहीं हुआ। तो ये पूरा जो सर्वे है, उस सर्वे में न्यूट्रल लोग जब कह रहे हैं कि कोई असर नहीं, तो कांग्रेस पार्टी के लोग कैसे ये बात कहेंगे, मुझे आश्चर्य लग रहा है। मैं इस पर कोई प्रश्न नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा अतिशयोक्ति है। जहां तक बात आपने इसके अलावा बाकी मुद्दों पर की है, मैं इससे थोड़ा भी नहीं निगेटिव हूं, नकारात्मक नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी का गुजरात में अपना एक कद, गुजरात में उनकी अपनी एक पॉपुलैरिटी, गुजरात से उनके होने का एक असर जरूर था। और साथ में जो आम आदमी पार्टी का आपने कहा है, बड़ा बीजेपी और छोटा बीजेपी, इन दोनों की अपनी भूमिका थी, जिसके कारण हमें ये 55 सीट का जो आप बता रही हैं, निश्चित तौर पे इसमें असर हुआ होगा। सौराष्ट्र रीजन में मैं था और आप भी बहुत जगहों पर घूमी हैं अंजना जी, आपने देखा होगा शुरुआती दौर में कहीं भी आम आदमी पार्टी कहीं ग्राउंड में नहीं दिखती थी, लेकिन जब रिजल्ट आया और उसमें जो कई जगह डेंट हमें लगा है, तो हमें ये स्पष्ट हो रहा है कि आम आदमी पार्टी हमको निश्चित तौर पे हानि पहुंचाई है। जो रणनीति थी भाजपा की कहें या प्रधानमंत्री जी की कहें कि आम आदमी पार्टी को ले जाएं छोटा बीजेपी को और वहां लड़वाएं, उसमें वो सफल रहे। अच्छा, मोदी जी अरविंद केजरीवाल को लेकर गुजरात गए, वो तो कहते हैं कि रोज उन पर ईडी, सीबीआई, आईटी सबको लगा दिया है, तो मोदी जी लेके गए। एक नारा था अभी इस पूरे चुनाव के दौरान, हाँ। एक नारा हमने देखा था स्वतंत्रता आंदोलन के समय, नेताजी कहते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, हाँ। अभी इस बार नारा था तुम मुझे एमसी दो मैं तुम्हें गुजरात दूंगा, और ये दिख गया गुजरात देने का। 55 सीट दे दिया। क्या कहा जाए, माशाल्लाह, क्या सोच है आपकी अजय जी। नहीं, आजकल ही है, मतलब आप सोचिए, मैं बीच में नहीं डिस्टर्ब करता, इसलिए
पूरा माफी कर चाहती लीजिए, हूँ, उपाध्याय जी, बोलिए पूरा कि कर दो लीजिए। मुद्दा और अगर इसमें- कांग्रेस को फिक्र है, कांग्रेस को दो फिक्र मुद्दा। ज्यादा है मैं दो उस मुद्दा। 20% बस की 10 सेकंड जो दे दीजिए मोदी मुझे। के लिए अच्छा नहीं सोचते, नहीं, तो हम 10 समझ सकते हैं कि आप ये क्या, नहीं, मैं तो मोदी जी की क्यों प्रशंसा हाशिए पे कर आती रहा जा हूँ, रही आप है मुझ कांग्रेस। पे बेवजह अच्छा, तो आपकी थ्योरी है तुम मुझे एमसीडी दो, मैं तुम्हें गुजरात दूंगा। 55 सीट दिया उन्होंने और एमसीडी उन्होंने दे दिया। आपने देखा ना कैसे वो पहले नैरेटिव कैसे चला, सिसोदिया जी अंदर गए, बाहर आए, कब जेल में जाएंगे, कब अंदर से बाहर आएंगे, और हुआ क्या? अंत में क्या हुआ? गुजरात दे दिया और इधर एमसीडी ले लिया, यही हुआ और क्या। अजय जी से एक कमेंट इस पर, वो कह रहे हैं कि पूरी थ्योरी ये थी कि तुम मुझे एमसीडी दो, मैं तुम्हें गुजरात दूंगा। वोट बांटने के लिए लेके गए थे मोदी जी अरविंद केजरीवाल को गुजरात। ये तो वही बात हो गई ना कि धूल चेहरे पे थी और शीशा साफ करते रहे। कांग्रेस कब निकलेगी सबसे बाहर? सच्चाई ये है साहब कि आपके नाक के नीचे, आपके पैर के नीचे से 13% वोट ले गए। वो 21 लाख वोट आपके ले गए। 55 सीट ये दिखा रहे हैं, जरा 55-26 जोड़ दीजिए, कितने हो जाते हैं? 81। इसका साफ मतलब है कि आपने गुजरात की बेसिक भावनाओं का अनादर किया है। सच्चाई यही है कि आपके वोट निकले हैं, बीजेपी के वोट क्यों नहीं निकले? आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का वोट क्यों नहीं काटी? कभी इस पे आप लोगों ने मंथन नहीं किया? मुझे लगा संजय जी इस फैक्टर पे बोलते जरा कि आम आदमी पार्टी का क्या कारण था कि आम आदमी पार्टी अगर एमसीडी में यहां पे बीजेपी के वोट ले लेती है तो वो गुजरात में क्यों नहीं ले पाई? इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पूरा का पूरा गुजरात चुनाव सिर्फ अल्पसंख्यक वोटों के लिए लड़ा जा रहा था, कोई हिंदू वोटों की बात ही नहीं कर रहा था। पोलराइजेशन तो अपने आप होना था। इसकी सबसे बड़ी जनक कांग्रेस पार्टी खुद थी और उसी में यह नुकसान हो गया इनको। जमीन पर आप लोग भी बिल्किस का मुद्दा बिल्कुल नहीं उठा रहे थे। हर कोई को लग रहा था जैसे ये अछूत मुद्दा है, इस पे अगर हम उन्हें टच कर दिया तो हम हिंदू भावनाओं को टच कर देंगे, फिर अगर हम उससे हाथ धो बैठे तो हम चुनाव हार जाएंगे। देखिए अंजना जी, ये जो मुद्दा था बिल्किस का मुद्दा, ये गुजरात का सिर्फ मुद्दा नहीं था, एक वैचारिक आधार पर पूरे देश का मुद्दा है। जिस तरह से ये पूरे एपिसोड को आप देखेंगे और कहीं ना कहीं वैचारिक आधार पर इसको तौलने का प्रयास करेंगे तो ये पूरे देश में अपने आप में भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि पर कहीं ना कहीं प्रश्न है। और जिस तरह से एक बलात्कारी को छोड़ा जाता है और वो भी ऐसी नृशंस हत्या करने वाले को, जो व्यक्ति इस तरह की हत्या करता है उसको कहीं ना कहीं आप माला पहनाते हैं। स्टूडियो में बहुत बोला आपने, आप भी आज बोल देंगे, अगली बार कोई कांग्रेस का प्रवक्ता आएगा फिर बोल देगा। लेकिन गुजरात की धरती में कितनी बार बोला? आपके वहां पर नेताओं ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। मैंने तो बहुत जगहों पर ट्रैवल करके देखा, किसी ने नहीं बोला। संजय जी, मैं लौट रही हूँ सर। संजय जी, ये आंकड़े मोटे तौर पर क्या बता रहे हैं? क्या मोदी फैक्टर कितना कारगर हुआ और आम आदमी पार्टी की एंट्री से बीजेपी को कितनी मतलब बढ़त मिली, कितनी सीटों? देखिए अंजना जी, ये आंकड़े बड़े स्पष्ट बता रहे हैं कि क्या बीजेपी को किसी भी सूरत में जिस तरह से चुनाव हुए गुजरात में हराया जा सकता था। ये आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी चुनाव हारने की स्थिति में कतई नहीं थी, बिल्कुल चुनाव जीत रही थी। लेकिन आंकड़े क्या बता रहे हैं? आंकड़े ये बता रहे हैं बीजेपी ने जो बड़ी जीत हासिल की, बहुत बड़ी जीत है, 156 सीटें, 52.5% वोट, उसमें उसके पीछे वजह क्या रही? और आंकड़े बड़े साफ बता रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से लीड किया बीजेपी के कैंपेन को, उसका बड़ा असर है। आपने जिन आंकड़ों का जिक्र किया फेज 1 और फेज 2 में, आप देखिए कि फेज 1 में बीजेपी के जो वोट प्रतिशत है वो कम है, फेज 2 में बहुत बढ़ता है। और फेज 1 और फेज 2 के बीच में हमें पता है 54 किलोमीटर का रोड शो हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी का, तो उसका बहुत बड़ा असर दिखाई पड़ता है।